कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स एक तरफ लिया, यहां पर हमने लिया एल्गी, जनरली इसको थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ही एल्गी नाम दिया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अच्छे से समझिएगा, ध्यान पूरा का पूरा, कंप्लीट का कंप्लीट पूरा ध्यान इधर दीजिएगा। अब मैं आपको पूरा अब तक इस चैप्टर में, ये 15th लेक्चर है, ऑल द 15 लेक्चर में क्या क्या बातें हुई हम यहाँ पर समराइज करते हैं। तो पहला कैरेक्टर यहाँ पर लिया मैंने, जो है पहला मेंशन कर सकते हैं सब किंगडम, ऐसे मैं अपने लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, सब किंगडम। तो ये है क्रिप्टोगैम्स, ये भी है क्रिप्टोगैम्स, ये भी है क्रिप्टोगैम्स, ये है फेनरोगैम्स और ये है फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स, ठीक है। तो सब किंगडम में क्रिप्टोगैम्स, 3 ऐसे डिवीजन है जो क्रिप्टोगैम्स है, बाकी 2 फेनरोगैम्स हैं, ठीक है। सब किंगडम के बाद यहां पर लिख ले थोड़ा सा ऐसे ही, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नीड योर अटेंशन। हिडन टाइप, हिडन इनसाइड प्लांट बॉडी, इनसाइड प्लांट बॉडी या प्लांट स्ट्रक्चर, यहां पर भी हिडन, यहां पर भी हिडन, यहां पर एक्सपोज और यहां पर भी एक्सपोज्ड टाइप का। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल कोन, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, बाकी थैलोफाइटा में पूगोनियम और एंथ्रीडियम, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा में आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम हिडन होते हैं इनसाइड द प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। थोड़ा बात आगे ले चलते हैं, हैबिट की बात करते हैं, या पहले ठीक है हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिटेट में यहां पर एक्वेटिक नेचर के होंगे, ठीक है। एक्वेटिक में इधर फ्रेश वाटर या मराइन वाटर, यहां पर पूल, डैम, शेडी प्लेसेस में ग्रो होंगे। सेम गोज विथ हियर ऑल्सो, ठीक है। पूल, डैम, शेडी प्लेसेस ऑल्सो ग्रो इन सॉइल, ये कोल्डर एरिया में ग्रो होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म मोस्टली कोल्डर रीजन्स में ग्रो होते हैं और ये ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे, ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं हैबिट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये है नॉन कॉर्मोफाइट थैलस लाइक, यहां पर भी जाएगा नॉन कॉर्मोफाइट इरेक्ट लीफी बॉडी, ठीक है। ये है कॉर्मोफाइट, ये भी है कॉर्मोफाइट और ये भी है कॉर्मोफाइट। जल्दी से बताइए कॉर्मोफाइट का मतलब रूट लीफ स्टेम का होना। सो टेरिडोफाइटा में रूट लीफ स्टेम है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी है। ये थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड है, ये थैलस लाइक थोड़ा एडवांस है। लीफी प्लांट बॉडी हमने मॉस या फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में पढ़ा था। और बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी। ये मेन प्लांट बॉडी जनरली
जनरली हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर केवल और केवल हैप्लॉइड होगा या ऐसे ऐसे नॉट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को हम प्लॉइडी में ले लेंगे। यहां पर ऐसे मेंशन करते हैं जनरली गैमेटोफाइट, जनरली गैमेटोफाइट, यहां पर भी होगा गैमेटोफाइट, यहां पर होगा स्पोरोफाइट, यहां पर भी होगा स्पोरोफाइट, यहां पर भी होगा स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी हेडिंग ले ले या डोमिनेंट फेज ले लें, डोमिनेंट फेज, ठीक है। इसके बाद हम प्लॉइडी ऑफ प्लांट्स की बात कर लें। प्लॉइडी ऑफ प्लांट बॉडी, तो अगेन जनरली हैप्लॉइड, कुछ डिप्लॉइड्स भी होते हैं एक्सेप्शन में, फ्यू कैन बी डिप्लॉइड। अगर फ्यू कैन बी डिप्लॉइड यहां पर लिख रहा हूं तो यहां पर भी लिख सकता हूं फ्यू कैन बी स्पोरोफाइट। अच्छा, यहां पर ऑल द प्लांट्स दे आर गैमेटोफाइट, यहां पर ऑल द प्लांट्स, सॉरी फिर से नहीं, हैप्लॉइड लिखते हैं। ऑल द प्लांट्स दे आर हैप्लॉइड, ऑल द प्लांट्स दे आर डिप्लॉइड हियर, जिम्नोस्पर्म में भी डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में भी डिप्लॉइड। तो 1 2 3 4 5 सब किंगडम कौन से सब किंगडम को बिलोंग करेंगे मेंशन कर दिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हैबिट एक्सेट्रा की बात कर दिया। अच्छा, सब किंगडम में यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर ले सो दैट हमारे लिए लास्ट मोमेंट पे याद रखना आसान हो जाए। सीड, फ्रूट, फ्लावर, नहीं सीड फ्रूट फ्लावर एब्सेंट, ठीक है चलेगा, मेंशन कर सकते हैं। मैं सोच रहा था अलग हेडिंग देते। सीड फ्रूट फ्लावर यहां पर भी एब्सेंट, सीड फ्रूट फ्लावर यहां पर भी एब्सेंट, सी यहां पर फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर एब्सेंट होता है, और यहां पर सीड फ्रूट फ्लावर प्रेजेंट है। फ्रूट और फ्लावर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट कराया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, सीड, फ्रूट, फ्लावर तीनों एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट, फ्रूट और फ्लावर एब्सेंट, और एंजियोस्पर्म में ऑल द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इरेज कर रहा हूं इसको, कुछ और कैरेक्टर ले लेते हैं यहां पर। वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है एल्गी में, ब्रायोफाइटा में भी एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। तीनों को हम साथ में बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स या ट्रैकियोफाइटा, ठीक है, बात क्लियर है। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ट्रैकियोफाइट भी हैं और कॉर्मोफाइट भी हैं, याद रखिएगा। अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं तो एम्ब्रियो यहां पर एब्सेंट है, ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है, शॉर्ट लिविंग एम्ब्रियो होता है। मेन प्लांट एम्ब्रियो से ना बन के ब्रायोफाइटा में स्पोर से डेवलप होता है। टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, लॉन्ग लिविंग होता है, यहां पर भी प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म लॉन्ग लिविंग, एंजियोस्पर्म में भी लॉन्ग लिविंग हुआ। तो सुनिएगा यहां पर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बेसिकली फ्री लिविंग होता है इन द फ्री लिविंग एल्गी में, ब्रायोफाइटा में भी फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा, फ्री लिविंग। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर प्रोथाइलस जो फ्री लिविंग होता है, तो यहां पर भी फ्री लिविंग, यहां पर जो है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, और यहां पर भी डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म में 5 सेल का पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म
मेल गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट है, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक एंजियोस्पर्म में डिपेंड होता है पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट पे। और एक कैरेक्टर ले ले यहां पर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जाइगोट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, यहां फ्री लिविंग होगा, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनाता है, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट फ्री लिविंग, एंजियोस्पर्म में भी फ्री लिविंग। ठीक है, ये कुछ और कैरेक्टर हो गए, इरेज कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बात आगे ले चल रहा हूं। एंथेरिडियम की बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो एल्गी में प्रेजेंट है, ब्रायोफाइटा में भी प्रेजेंट है, टेरिडोफाइटा में भी प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है। बात करूं मैं यहां आर्चिगोनियम की, आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एल्गी में एब्सेंट होता है, इंस्टीड ऊगोनियम प्रेजेंट होता है, इंस्टीड ऊगोनियम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट आर्चिगोनियट प्लांट है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में भी प्रेजेंट होता है, और जिम्नोस्पर्म लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट है और ये यहां पर एब्सेंट होगा एंजियोस्पर्म में। ठीक है, सो इतने सारे पॉइंट हमने यहां पर मेंशन कर लिए। वेल ठीक है, सीड की बात करें तो सीड एब्सेंट, सीड एब्सेंट, सीड एब्सेंट, सीड प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में, सीड प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो है एब्सेंट है एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर के थ्रू हम समराइज कर लिए। सीड, फ्रूट, फ्लावर, ठीक है, रूट, लीफ, स्टेम कॉर्मोफाइट के लैंग्वेज में आ ही गया। फ्लावर ठीक है, मेंशन कर लेते हैं यहां पर। स्ट्रोबाइलस या कोल की बात करें, एल्गी में एब्सेंट, ब्रायोफाइटा में एब्सेंट, प्रेजेंट इन फ्यू। टेरिडोफाइट यहां पर प्रेजेंट इन ऑल जिम्नोस्पर्म, कोन या स्ट्रोबाइलस एब्सेंट होता है एंजियोस्पर्म में। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहां एब्सेंट होगा एल्गी में, ब्रायोफाइटा में भी फ्लावर एब्सेंट, टेरिडोफाइटा में भी एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म में भी एब्सेंट, एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने यहां पर कंप्लीट समराइज कर लिया। ठीक है, क्लियर है।